वजीर आजम पाकिस्तान के आ चुके हैं। क्या नायब वजीर आजम के आने से तब्दीली आएगी? गरीब को कोई रिलीफ मिलेगा? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी? और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बाकी सारी अवाम शायद इस काबिल नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल। पाकिस्तान में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पाकिस्तान को ड्राइव कर सकते हैं, जो तब्दीली लेके आ सकते हैं, जिनकी वजह से इंप्रूवमेंट हो सकती है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं और बाकी जितनी 22 करोड़ अवाम है, ये ना तो समझती है ना इनको काम करना आता है। एक बंदे के पास 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट हैं। क्यों? क्या वो ज्यादा एक्सपर्ट है? बाकी लोग किधर चले गए हैं? हमारे साथ बाजवा साहब मौजूद हैं। नायब वजीर आजम पे बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्या इससे तब्दीली आएगी? जी देखिए, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं। तो वो फॉरेन मिनिस्टर भी है, वो डिप्टी वजीर आजम भी है और ऊपर से वो सेनेटर भी है। ये जितने भी वजीर आजम, डिप्टी वजीर आजम बन जाए, इनके ऊपर एक और भी सुपर वजीर आजम है। अब आप पूछेंगे वो कौन सा है? वो जी मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब सुपर वजीर आजम है। वो जो चाहेंगे वो होगा। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब से भी। अब एक देखें ना, एक उसको वोट अवाम ने दिया ज्यादा, क्या जो हैंडलर्स हैं, जो उनके पास है, उसको वोट मिले ना मिले, वो सुपर है। अब देखें ना, मोहसिन नकवी साहब भी टैलेंटेड हैं, तो वो 3-3 सीटों पे पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और सेनेटर भी हैं। आदमी को कुछ मिलने वाला है क्या? आम आदमी ये करे, रोडों पे अपना गंदम रखे और वो सेल करे। कि एक भाई को अपने भाई पे ट्रस्ट नहीं है, इस वजह से उसने बंदा लगा दिया। जी, मैं इसी तरफ आ रहा था। अब देखे ना, पूरी कैंपेन चले, चौथी बारी भी वजीर आजम नवाज शरीफ, लेकिन 2 दिन पहले पता चले कि भाई नहीं, वजीर आजम तो छोटे मियां बनेंगे, आप तो गलती से बुलवाए गए हो। ठीक है, तो अब इन्होंने हुकूमत तो ली है, उसमें अब बात समझने वाली है। समझे, एक रस्सी का सिरा है, वो इनकी टांग में, और दूसरा सिरा छत के साथ कुंडा है उसके साथ, और जो रस्सी खींचने वाले हैं वो खींच रहे हैं रस्सी, और जब वो रस्सी ज्यादा खींचेंगे तो उस आदमी का क्या हो। ये हाल इनकी हुकूमत है। लेकिन ये तो हम सुन रहे हैं पिछले 18-20 महीने से चल ही रहा है ना, कुछ हुआ? लेकिन कब तक चलेगा? अब ये भी देखे ना, खींची जा रही है। देखे ना, जब तक अडयाला जेल से हाथ नहीं मिलेगा, इनकी हुकूमत नहीं चलेगी। एक तो बात कंफर्म है। जब वो हुकूमत नहीं चलेगी तो उसको कहीं ना कहीं से चलवाना है। तो इसलिए अपना डिप्टी वजीर आजम लेके आए हैं। ये अब ना सेकंड पीटीआई बनना चाह रहे हैं कि पीटीआई जिस दायरे में रह के काम कर रही थी, हम भी उसी दायरे में रह के काम करें। नकल भी तो अकल से होती है। अकल इनमें दूर दूर नहीं है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि वो रस्सी का जो खिंचाव है वो कम हो। उस रस्सी के खिंचाव के कम होने से ये होगा कि अगर ये थोड़े से स्टेबल होते हैं तो ये रस्सी को काटना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, जिनके ये पूरे बाजू पे आए हैं, वो अपना वो खिंचाव कम करना चाह रहे हैं। मजदूर पिस गया बाजा साहब, और मजदूर के साथ साथ ये हुकूमत भी पिस गई है। ये हुकूमत इनके लिए बोझ है और ये चाहते हैं कि इनको कोई धक्का दे। लेकिन इस बार धक्का अव्वल तो कोई देगा नहीं। अगर कोई धक्का देगा भी ना,